हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक विद जनरेशन। कैसे हो आप लोग? तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी के माध्यम से 8th चैप्टर दैट इज हियर अंडरस्टैंडिंग मोशन। सो हालांकि इसका नाम अंडरस्टैंडिंग मोशन नहीं है, ये है मोशन, बट हम लोग इसको मोशन पढ़ तो रहे हैं तो इसको समझ के पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मोशन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का नाम भले ही टेक विद जनरेशन है, बट हम साइंस को साथ लिए चलेंगे। दैट मीन्स हिज केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों को साथ लिए चलेंगे, साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो। किसी भी तरीके का डाउट हो तुरंत कमेंट में करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूँगा। अगर मेरे पास फ़ोन होता है या कंप्यूटर होता है और मैं चला रहा हूँ तो उस टाइम में मैं आपको जवाब दे दूँ, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं व्हाट इज़ मोशन। देखो, मोशन एक बहुत ही क्लियर टॉपिक है जिसमें आपको कुछ भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो। क्या है मोशन? मोशन एक तरह से बोल सकते हो कि हमारे चलने फिरने यानी अपनी पोजीशन को चेंज करने को मोशन कह सकते हैं हम। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। जी हाँ, अभी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब चीज़ें कई लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो रोड पे खड़ा है, ठीक है, रोड पे खड़ा है और उसके सामने ट्री है। उसके सामने क्या है? ट्री है। अब उस ट्री के सामने फेस करके खड़ा है वो बच्चा। देखो, टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा, बॉडी रुक जाती है। तो यहाँ पे बॉडी अभी रुकी हुई, टाइम बढ़ता जा रहा है। जरा ध्यान से समझो, टाइम बढ़ रहा है बट बॉडी बॉडी क्या अपनी पोजीशन थोड़ा सा भी चेंज कर रही है? नहीं, बॉडी वहीं पे है, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी मोशन में है क्या? बिल्कुल नहीं, बॉडी मोशन में नहीं है। बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मीन्स वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही है। हमारा टाइम जो है, टाइम तो बढ़ रहा है बट बॉडी चेंज नहीं हुई। पेड़ के सामने जिस एंगल पे, जिस डिस्टेंस पे खड़ी है, वो उसी एंगल उसी डिस्टेंस पे वहाँ पर भी खड़ी है वो बॉडी। यानी वो लड़का अभी भी वहीं पे वैसे ही खड़ा है बट टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा वहाँ से थोड़ी सी भी डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस मतलब नहीं, हल्का सा भी पैर आगे कर ले, थोड़ा सा घूम जाए, एंगल चेंज कर दे, तो बोल सकते हैं कि अब वो मोशन में हो चुका है। इसी चीज़ को गाइस, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग मोशन। ठीक, अंडरस्टैंडिंग मोशन में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस फ्रेम, ये दोनों पॉइंट्स। तो देखते हैं क्या है ये दोनों चीज़ें, रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस फ्रेम। देखो, अभी मैंने कहूँ अगर आपसे, मैं एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, फिर जो लिखा है उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपका घर है और आपका स्कूल है। मैं अगर बोलूँ आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, तो आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू पता होगी या फिक्स वैल्यू पता होगी। तो आप बोलोगे नहीं 3 किलोमीटर सर, 5 किलोमीटर से सर, 6 किलोमीटर सर, ठीक। और उसी समय मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपका स्कूल कितना दूर है, ये ना बताऊं कहाँ से दूर है, समझ में बात आ रही है? ये ना बताऊं कि कहाँ से आपका स्कूल दूर है, बात समझो। यहाँ तो मैंने बोला आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, तो आपने एक वैल्यू मुझे दे दी, भले अप्रॉक्स, बट वो वैल्यू मुझे दे दी। बट अगर मैं आपसे पूछ दूँ आपका स्कूल कितना दूर है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, बट कोई हर समय बच्चे अपने घर को ही लेके स्कूल की डिस्टेंस बताते हैं। बट अगर एक सेंस से देखा जाए
तो अगर आपसे पूछा जाता है आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन गलत है, कहाँ से कितना दूर है ये तो बताओ। तो वो जो कहाँ से निकल के आ रहा है ना सर, वो यही है रेफरेंस पॉइंट। सो वी कैन से दैट reference point is a location or is a position from which the distance is measured। देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, बट बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। reference point is a position or a location from which the distance is measured। मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर हैं। और रेफरेंस फ्रेम दिया हुआ है, हालांकि ये कहीं पे भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बायजूस वालों ने अपने से जोड़ दिया है, बट है क्या वो अभी हम नीचे के नोट्स में पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी आपको मैंने रेफरेंस पॉइंट समझाया कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक पॉइंट या एक पोजीशन या एक लोकेशन जहाँ से किसी भी डिस्टेंस को मेज़र किया जाए। जैसे मैंने एग्जांपल आपको स्कूल को समझा दिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ताजमहल कितनी दूर है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की कमी है। अगर रेफरेंस पॉइंट आप ताजमहल से तो आपको पता है, बट रेफरेंस पॉइंट आपने दिल्ली रख लिया तो डिस्टेंस कुछ और आएगी। रेफरेंस पॉइंट आपने मुंबई रख लिया तो डिस्टेंस कुछ और आएगी। तो रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ें। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और अ ओरिजिन। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन पता करनी है, आपको स्कूल को पता करना है वो है कहाँ, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस रेफरेंस पॉइंट से आप उसकी एक मेजरेबल और अप्रॉक्स डिस्टेंस दे दोगे तो किसी भी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हाँ स्कूल इतनी दूरी पर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मे सीम टू बी मूविंग टू ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू अनदर। ये चीज़ें देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो इसको हम लोग डीपली थोड़ा समझ लेते हैं। ये चीज़ें क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मे बी सीन टू बी मूविंग टू वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू अदर। क्या है चीज़ें थोड़ा समझा दो सर। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। देखो आप इमेजिन करो कि आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक, ट्रेन में बैठे हो। ट्रेन में आपने देखा होगा सर कि एक कंपार्टमेंट होता है। ट्रेन में एक कंपार्टमेंट होता है। अब उस कंपार्टमेंट में आपके साथ कुछ और लोग भी बैठे होते हैं। अब वहाँ पे एक आदमी बैठा है, आप भी एक आदमी बैठे हो, ठीक है। आप उस आदमी को देखोगे तो आप क्या कहोगे कि वो आदमी मोशन में है कि रेस्ट पे है। वो आदमी बैठा है, वो आदमी बैठा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो वहीं पोजीशन पे बैठा है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वो रेस्ट पे है, ठीक। लेकिन उसी आदमी को कोई दूसरा आदमी अगर उस ट्रेन के बाहर से देखता है, मान लो वो आदमी खिड़की के पास ही बैठा हुआ है जिसको आप रेस्ट पे अभी बोले हो, वो खिड़की के पास बैठा है और बाहर ट्रेन के बाहर खेत में या कोई फील्ड में एक लेबर काम कर रहा है और उस लेबर की नज़र उस आदमी पे गई, तो क्या वो आदमी लेबर के नज़र में भी रेस्ट में होगा? ये तुम झट से बता दोगे। ट्रेन चल रही है तो लेबर जब उस आदमी को देखेगा तो वो आदमी मूवमेंट में होगा, ट्रेन के साथ वो अपना मोशन शेयर करेगा। ट्रेन चल रही है तो वो बॉडी भी मूव कर रहा है उस ट्रेन के साथ। तो वो फार्मर है जो फील्ड में अपने काम कर रहा है, उसके रेफरेंस में वो आदमी मोशन में है। और जिस कंपार्टमेंट में वो आदमी बैठा है उसी कंपार्टमेंट के किसी दूसरे आदमी से अगर पूछोगे तो वो बोलेगा कि आदमी रेस्ट में है। बात तो समझ में है कि नहीं? एक ही आदमी मोशन और रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों चीज़ों में। तो कैसे डिफर हो रहा है? ये डिफर चीज़ें रेफरेंस पॉइंट से हो रही है। रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है
बॉडी की स्टेट चेंज हो जा रही है, वो मोशन में है कि रेस्ट में है। इसी से एक चीज़ें निकल के आती हैं, मैं आपको बता दूँ यहीं पे चीज़ें आई हैं तो, कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। टर्म्स के लिए जगह नहीं बचा, सॉरी, सो मैं नीचे यहाँ पे टी लिख देता हूँ, TER, टर्म्स। ठीक है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। ये क्या बोल दिए सर इसी चीज में, कि कोई भी बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, दोनों चीज़ें एक ही साथ पे हो जा रही हैं, तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, आपसे अगर पूछा जाए आपके रिलेटिव्स कौन है, तो रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। वैसे ही मोशन और रेस्ट भी अगर एक तरह से देखो तो वो रिश्तेदार ही हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक, देखते हैं आगे। वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अदर पैसेंजर बी एट रेस्ट। मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने बस का एग्जाम्पल से बताया कि अगर एक बस में बैठा हुआ आदमी दूसरे आदमी को देखेगा तो वो आदमी रेस्ट में होगा, बट एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, लेकिन कोई एक ऑब्जर्वर है बस के बाहर, वो जब उस पैसेंजर को देखेगा तो वो मोशन में होगा। इसका एक और ज़्यादा एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर की जो दीवारें हैं, आपके घर की जो दीवार है वो किस स्टेट में है, आप लोग कहोगे रेस्ट में, मैं बोलूँगा नहीं वो मोशन में है। तो चीज़ें मोशन में है और रेस्ट दोनों में। आप जब उस चीज़ों को देख रहे हो, उस दीवार को देख रहे हो, तो रेस्ट में है आपके रिस्पेक्ट में। बट अगर आप पृथ्वी से बाहर से देखो तो पृथ्वी तो कॉन्टिन्यूअस रोटेशन करती रहती है अपनी एक्सिस पे, तो पृथ्वी घूम रही है तो दीवार अंदर नहीं घूम रहा, तो वो नहीं मोशन में है। ये सब चीज़ें मतलब सुनो अगर पहली बार तो गजब लगता है कि हाँ यार कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बताया आपको। ये भी एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ये NCERT के एक्टिविटी में पूछा गया एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। In order to make the observation easy, a convection or a common reference point or a frame is needed. All objects must be in the same reference frame. देखो reference frame यहाँ पे वर्ड आया, तो अभी मैंने आपको बता दिया reference frame का मतलब। हम लोग पृथ्वी पे हैं, ठीक, हम लोगों को पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी को अगर तुम एक रेफरेंस फ्रेम मानते हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के अंदर बता पाएंगे कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। बातें बिल्कुल नहीं आई होंगी समझ में, आई नो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को समझाया कि फार्मर है आउटसाइड द ट्रेन और एक पैसेंजर है उसी कंपार्टमेंट पे, तो पैसेंजर के हिसाब से वो आदमी रेस्ट पे, बट फार्मर के हिसाब से वो आदमी मोशन में है क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है और ट्रेन चल रही है। तो अगर हम रेफरेंस फ्रेम बना लेते हैं उस ट्रेन को लेते हुए और वो आदमी को लेते हुए, दोनों को लेते हुए एक रेफरेंस फ्रेम। रुको मैं यहाँ पे कुछ बना दूँ, चीज़ें आएंगी नहीं समझ में तुम, फिर कहोगे कि समझा ही नहीं। ये है रेफरेंस फ्रेम, मान लो ये हमने फ्रेम बनाया। फ्रेम तो यही होता है ना, चारों तरफ से पैक चीज़ें। अब यहाँ पे ट्रेन चल रही है, ये पटरी पे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, पहिए लगे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, खिड़की है, ठीक है, ट्रेन चल रही है। यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, यही फील्ड में एक फार्मर वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। अब ये आदमी, ये फार्मर, दोनों जन
जिनसे हमें मोशन को समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी वो रेस्ट में है कि मोशन में, हमने इसको एक फ्रेम में ले लिया। अब हम बता पाएंगे कि ये आदमी खुद अपने आप में रेस्ट पे है और ये चलता हुआ क्या है, मोशन में है। यानी एक आउटलुक देखोगे तो ये आदमी अंदर जो बैठा मोशन में है और ये बाहर जो है ये किस में है, रेस्ट में है। आई थिंक ये क्लियर। रेफरेंस फ्रेम, एक फ्रेम बना लो और फिर उस फ्रेम से आप डिसाइड कर लो कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया और क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक्स। अगर कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए और मेरे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़। सिर्फ एक सब्सक्राइबर से थोड़ी ना काम चलेगा, आगे भी बढ़ाना है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आगे हम केमिस्ट्री बायो के चैप्टर्स भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और मैथमेटिक्स भी बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।